ठीक है, ये एग्जांपल है। हमें क्या क्रिएट करना है, क्रिएट द बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग द फॉलोइंग डेटा एलिमेंट्स। हमें ये एलिमेंट्स दिए होंगे क्वेश्चन में और हमें इससे बाइनरी सर्च ट्री ड्रॉ करना है। ठीक, तो सबसे पहले आप अगर सॉल्व करेंगे तो जो भी पहला एलिमेंट होगा उसे आप रूट बनाएंगे। ठीक है, ओवरऑल बाइनरी सर्च ट्री का रूट बनेगा फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ 43 फर्स्ट एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट 43 को हम रूट नोड बनाएंगे। रीड द नेक्स्ट एलिमेंट, इफ इट इज लेसर देन द रूट नोड एलिमेंट इंसर्ट इंसर्ट इट एज द रूट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री। अगर नेक्स्ट नोड हम जब रीड करेंगे वो अगर छोटा नंबर मिलेगा तो हम उसको कहाँ इंसर्ट करेंगे, रूट के लेफ्ट साइड में इंसर्ट करेंगे और उसका लेफ्ट सब ट्री का वो रूट बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इंसर्ट इट एज द रूट ऑफ द राइट साइड में इंसर्ट करेंगे। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, अदरवाइज हम क्या करेंगे, राइट साइड में इंसर्ट करेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, जितने भी छोटे एलिमेंट्स होंगे रूट से उसको लेफ्ट साइड में इंसर्ट करेंगे और जितने भी बड़े एलिमेंट्स आएंगे रूट से उसको हम राइट साइड में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो 43 को हमने ड्रॉ किया। ठीक, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, 43, हमने उसको रूट बना दिया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कौन आएगा, 10। तो 10 हम ये कंपेयर करेंगे 43 से, तो 43 से क्या है, वो छोटा है, तो इसलिए हम उसको कहाँ इंसर्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 79। तो 79 43 से अगर हम कंपेयर करें तो कहाँ आना चाहिए, राइट साइड में आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 79 को राइट साइड में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 90। तो 90 को हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, 43 से पहले कंपेयर करेंगे, 43 के बाद 79 से कंपेयर करेंगे और 79 से भी वो बड़ा एलिमेंट है तो 79 के राइट साइड में जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट देखो 79 के राइट साइड में आ गया। इतना क्लियर है सभी को? अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 12। दिख रहा है ना 12? तो 12 पहले हम 43 से कंपेयर करेंगे, 43 से छोटा है तो इधर देखेंगे तो 10 से कंपेयर करेंगे फिर इसको। तो अब वो 10 से भी बड़ा एलिमेंट, तो अब हम उसको कहाँ इंसर्ट करेंगे, 10 के राइट साइड में। तो ये देखो 10 के राइट साइड में हमने उसको इंसर्ट कर दिया। आवाज क्लियर आ रही है ना सभी को? यस सर। ठीक है, फिर अब 54 आया एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, 54। तो 54 को सबसे पहले इससे रूट से कंपेयर कराया, 43 से बड़ा है तो फिर 79 से कंपेयर कराएंगे, 79 से छोटा है इसलिए इसको कहाँ इंसर्ट करेंगे, इसके लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो देखो 54 को हमने कहाँ कर दिया, लेफ्ट साइड में इंसर्ट करा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 11। 11 को हम रूट से कंपेयर कराएंगे, इससे छोटा है। तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट रूट एलिमेंट कौन है, 10। 10 से भी कंपेयर कराएंगे तो, लेकिन ये 10 से बड़ा नंबर है और उसको हम कहाँ डालेंगे, 12 से कंपेयर कराएंगे, 12 से क्या है, छोटा। तो कहाँ इंसर्ट होना चाहिए, लेफ्ट या राइट? 12 के लेफ्ट या राइट होना चाहिए, बताओ? लेफ्ट में सर। 12 के लेफ्ट साइड। तो 12 के लेफ्ट साइड में हमने 11 को इंसर्ट करा दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया 9। 9 को सबसे पहले इससे कंपेयर कराया, फिर इसके लेफ्ट में गए, इससे कंपेयर कराया तो 10 से भी छोटा है, मतलब 10 के लेफ्ट में इंसर्ट होगा। तो ये देखो 10 के लेफ्ट में आ गया। और लास्ट एलिमेंट है 50। 50 को कंपेयर करा 43 से, उससे बड़ा है, 79 से छोटा है तो ये इसके लेफ्ट में आएगा। फिर 54 से भी कंपेयर करेंगे, 54 से भी छोटा है तो उसके भी लेफ्ट में आएगा। तो इस तरह से ये बाइनरी सर्च ट्री जनरेट किया हमने। सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? नो सर। क्लियर है सभी को? अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूंगा एक, उसको सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करो। उसको आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। विजिबल है स्क्रीन? ये नोट्स गिवन है, इससे आपको बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। आप लोग तो सॉल्व करो, उसका आंसर मैं बाद में बताऊंगा। देखो, अब सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 5। तो हम उसको रूट बनाएंगे। ठीक है, तो हमने उसको रूट बना दिया। इसके बाद हमने देखा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 16। तो 16 को हम कंपेयर करेंगे 5 से।
आवाज क्लियर आ रही है ना सभी को? थोड़ा डिस्टरबेंस और होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट है 16, तो 16 55 से बड़ा एलिमेंट है, तो कहाँ पे एंटर होगा? राइट साइड में। तो हमने उसको 16 को कहाँ डाल दिया? राइट साइड में एंटर कर दिया, ठीक है। फिर 22 5 से भी बड़ा है और 16 से भी बड़ा है, तो 16 के भी राइट में आएगा 22, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 45 45 सभी एलिमेंट से बड़ा है, देखो 5 से भी बड़ा है, 16 से भी बड़ा है, 22 से भी बड़ा है, 45 उसके भी राइट में आ गया, ठीक। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 2, तो 2 अब 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो कहाँ पे आएगा? इसके लेफ्ट में, राइट में लेफ्ट में लेफ्ट राइट में आएगा। यस सर यस सर। अब नेक्स्ट एलिमेंट है 10, 10 को हम देखेंगे 5 से बड़ा है लेकिन 16 से छोटा है, तो 16 से के लेफ्ट छोटा है। 10। फिर उसके बाद 18, 16 से भी बड़ा है लेकिन 22 से छोटा है, तो 22 के लेफ्ट में आया 18। फिर 30, 30 को देखा हमने 22 से बड़ा है लेकिन 45 से छोटा है, तो 45 के लेफ्ट में आएगा 30, ठीक है। फिर 50, 50 सभी में बड़ा है 45, तो अगर हम 5 16 22 45 सभी से देखें तो सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब 45 के राइट में आएगा 50, ठीक। अब नेक्स्ट है 12, 5 से बड़ा है 16 से छोटा है, तो 16 से छोटा है तो उसके लेफ्ट में, और 10 से बड़ा एलिमेंट है तो उसके राइट में, उसके राइट में। ठीक है। और 1 इससे भी छोटा है और 2 से भी छोटा है, तो 2 के लेफ्ट में 1 आएगा। ये बनेगा फाइनली बाइनरी सर्च ट्री। अब आप लोग अपने आंसर मैच कर लो, सभी का आंसर आ रहा है यही? सर मैंने ना Yes, sir. 10 Yes, के sir. राइट में 18 कर दिया था और 18 के राइट में 30 और 18 के लेफ्ट में सही है 12 सर कर मेरा दिया। पूरा एग्जैक्ट। हाँ, तो अब समझ में आ गया सभी को लॉजिक? जागृति समझ में आ गया अब कहाँ यस गलती हो सर। रही सर थी? पर मैंने वो 18 के राइट में 10 के राइट में 18 कर दिया। तो गलत होगी ना। देखो 16 से पहले कंपेयर करना, हमें इसका भी रूट कौन है? 16, 16 से पहले कंपेयर करेंगे, तो 16 के से तो बड़ा नंबर है ना 18, तो उसके राइट में सर आएगा। वो सर मेरा ये सब सही आया, बस मैंने 10 के इसमें 18 कर दिया राइट में और 18 के राइट में 30 कर दिया। ठीक है, अब सही कर लेना तो वो उसको, ठीक है। बड़ा है तो। यस हाँ, सर। अब हमें बस ये ध्यान रखना है कि रूट से चेक करते हैं, पहले ये रूट है फिर उसके राइट सब ट्री में जो भी रूट होगा उससे कंपेयर करेंगे, इस तरह से रूट के एलिमेंट से ही हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करो, ये वाला क्वेश्चन भी करके देखो, इसका भी मैं आंसर बाद में बताऊंगा। सबसे पहला एलिमेंट है 10, तो 10 को रूट बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 9 देखा, तो 9 क्या है? 10 से छोटा है, तो हमने इसके लेफ्ट में 9 को इंसर्ट किया। फिर 23, 23 10 से बड़ा एलिमेंट है, तो 10 के राइट साइड में आएगा 23, ठीक है। फिर 22 10 से भी बड़ा है लेकिन 23 से छोटा है, तो 23 के लेफ्ट में आएगा, ठीक। अब आया 27, 10 से भी बड़ा है 23 से भी बड़ा है, तो 23 के राइट साइड में आएगा 27। 25 10 से भी बड़ा है 23 से भी बड़ा है लेकिन 27 से छोटा है, तो 27 के छोटा है लेफ्ट में आएगा लेफ्ट 20, में। ठीक। फिर 15 10 से बड़ा है लेकिन 23 से छोटा है, 23 से छोटा है, अब 22 से भी छोटा है, 22 से भी छोटा है है लेफ्ट लेफ्ट में में। आएगा 50 10 से भी बड़ा है 23 से बड़ा है 27 से बड़ा है, तो 27 के राइट में आएगा 50। 50 95 सभी से बड़ा है तो 50 के राइट में आएगा 95, ठीक है। फिर 60 यहाँ तक आएंगे, 10 से बड़ा है 23 से बड़ा है 27 से बड़ा है 50 से भी बड़ा है, लेकिन 95 से 95 छोटा है 95 लेफ्ट में लेफ्ट आएगा। में। फिर 40 23 से बड़ा है 27 से बड़ा है 50 से छोटा है, तो 50 के लेफ्ट में आएगा 40। बचा लास्ट एलिमेंट 29, 10 से बड़ा है 23 से बड़ा है 27 से भी बड़ा है, लेकिन 50 से छोटा है और 40 से भी छोटा 30 है, से भी छोटा है। तो 40 के लेफ्ट में आएगा 29। यस सर, यस सर यही है। यस सर। ठीक है। अब जिसने गलत कर दिया वो आप मैच करके आप आंसर सही कर लेना, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अब आज का थ्रेडेड बाइनरी ट्री, ठीक है। थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है? बेसिकली जब हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं, तो अगर हम पूरी मेथड के साथ उसको सॉल्व करने जाएं तो बहुत टाइम लग जाता है। अगर हम इन ऑर्डर बनाने जाएं तो हमें इन ऑर्डर का ऑर्डर क्या होता है, पहले हम लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे इन ऑर्डर,
फिर उसके बाद रूट नोड को विजिट करेंगे, उसके बाद राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे इन ऑर्डर। इसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाती है। तो बेसिकली थ्रेडेड बाइनरी ट्री ऐसा कंसेप्ट है जो आपकी इन ऑर्डर के ट्रेवर्सल की स्पीड को बढ़ा रहा है। ठीक, समझते हैं क्या होता है ये। In a binary search tree, there are many nodes that have an empty left child or empty right child or both. कुछ बाइनरी ट्री ऐसे होते हैं जिसके लेफ्ट चाइल्ड एम्प्टी होते हैं और राइट चाइल्ड भी एम्प्टी होते हैं, और हो सकता है कि दोनों ही लेफ्ट और राइट दोनों ही चाइल्ड ना हो उसके। You can utilize these fields in such a way so that the empty left child of a node points to its in-order precedor and empty right child of the node points to its in-order successor. अब इस लाइन का मतलब समझना ध्यान से। तो इसमें हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, अगर लेफ्ट और राइट चाइल्ड एम्प्टी हैं आपके, ठीक, एम्प्टी का मतलब उसके नीचे और कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट चाइल्ड जो भी होंगे वो किसको पॉइंट करेगा, उसके इन ऑर्डर प्रेसिडर को, मतलब उसके रूट को पॉइंट करेगा। इसी तरह से एम्प्टी राइट चाइल्ड जो होगा वो किसको पॉइंट करेगा, इन ऑर्डर सक्सेसर को। इन ऑर्डर सक्सेसर मतलब उसके बाद में जो भी नोड आएगा उसको पॉइंट करेगा। अब ये मैं डायग्राम से समझाऊंगा तो और क्लियर होगा। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स क्या होता है, दो टाइप के होते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री। एक होता है वन वे थ्रेडिंग और एक होता है टू वे थ्रेडिंग। वन वे थ्रेडिंग क्या होता है, a thread will appear in a right field of a node and will point to the next node in the in order traversal. वन वे में क्या होता है, बस एक ही थ्रेड होती है, ठीक, एक थ्रेड का मतलब एक ही कनेक्शन दिखाएंगे हम डायग्राम में, उसको बोलेंगे वन वे थ्रेडिंग, जिसमें राइट फील्ड जो भी होगी, नोड की राइट फील्ड जो भी होती है वो किसको पॉइंट करती है, नेक्स्ट नोड के, जो भी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम बताएं। अभी मैं डायग्राम से और क्लियर करूंगा, अभी बस आप डेफिनेशन पढ़ लो। सेकंड डेफिनेशन है टू वे थ्रेडिंग। टू वे थ्रेडिंग मतलब यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों ही किसी ना किसी को पॉइंट करेंगे। अब किसको पॉइंट करेंगे, देखो, अ थ्रेडेड थ्रेड विल आल्सो अपीयर इन लेफ्ट फील्ड ऑफ अ नोड, लेफ्ट फील्ड में भी दिखेगी वो थ्रेड, एंड विल पॉइंट टू द प्रीसीडिंग नोड इन द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, और राइट साइड में वो प्रीसीडिंग नोड को भी थ्रेड पॉइंट करेगा। अब मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ। देखो, सपोज ये एक ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, तो अब इसमें हमें देखो ये जो 30 नोड है इसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों ही एम्प्टी हैं, ठीक। अगर इस 40 नोड की बोले तो एक लेफ्ट चाइल्ड हो गया और इसका राइट चाइल्ड हो गया। तो 40 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो एम्प्टी चाइल्ड है। एम्प्टी चाइल्ड क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड है ही नहीं। इसी तरह से 50 का जो राइट नोड है वो भी एम्प्टी है, क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट और इसके राइट है ही नहीं। इसी तरह से 72 के दो चाइल्ड हैं जो दोनों ही एम्प्टी हैं, एक तो एम्प्टी लेफ्ट चाइल्ड और एम्प्टी राइट चाइल्ड। एम्प्टी चाइल्ड का मतलब समझ में आ गया, जिसके नीचे और कोई फर्दर नोड्स नहीं है उसको बोलेंगे एम्प्टी चाइल्ड। क्लियर हुआ। 72 के दो चाइल्ड हैं जो एम्प्टी हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड, दोनों ही एम्प्टी है क्योंकि इसके फर्दर कोई नोड्स नहीं है। अब यहाँ पे देखो, कंसीडर द फॉलोइंग बाइनरी सर्च ट्री, most of the nodes in this tree holds a null value in their left or right child field। ठीक है, ज्यादातर सभी empty है, null है, जैसे इसमें भी null है लेफ्ट और राइट, इसके लेफ्ट और राइट null है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट null है, यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट null है। इतना क्लियर हुआ सभी को। In this case it would be good if these null fields are utilized for some other useful purpose। अब ये जो नल फील्ड्स हैं इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं यूजिंग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जनरेट करने के लिए इन एम्प्टी फील्ड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक। अब पहला देखते हैं हम वन वे थ्रेडेड बाइनरी ट्री। पहला टाइप कौन सा है, वन वे थ्रेडेड बाइनरी ट्री। देखो, वन वे मतलब जिसमें एक ही थ्रेड है, ठीक। अभी मैं इसको पहले समझा देता हूँ। The empty left child field of a node can be used to point to its in order precedor। empty left child, इस नोड का empty left child कौन है, 30। ये किसको पॉइंट करेगा, इसके इन ऑर्डर प्रेसिडर को। इन ऑर्डर में देखो, प्रेसिडर इन ऑर्डर में हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर क्या होता है, पहले हम लिखते हैं लेफ्ट, द रूट और फिर राइट।
ठीक है, लेफ्ट रूट और राइट। तो लेफ्ट रूट राइट में उसका प्रिसीडर कौन होगा? देखो पहले मैंने लिखा लेफ्ट, फिर रूट, ठीक, और फिर राइट। ये होता है इन ऑर्डर का ट्रैवर्सल का, है ना। तो अब लेफ्ट चाइल्ड का प्रीसीडर, प्रीसीडर कौन होगा? रूट होगा। लेफ्ट चाइल्ड का प्रीसीडर इन ऑर्डर में कौन कहलाता है? रूट। कितना क्लियर है? तो यहाँ पे वही लिखा है, द एम्प्टी लेफ्ट चाइल्ड फील्ड ऑफ अ नोड कैन बी यूज्ड टू पॉइंट टू इट्स इन ऑर्डर प्रीसीडर। इन ऑर्डर में प्रीसीडर कौन है? रूट। तो देखो 30 किसको पॉइंट कर रहा है? रूट को। समझ में आया इतना? लेफ्ट चाइल्ड किसको पॉइंट करेगा? इन ऑर्डर का प्रीसीडर। इन ऑर्डर में प्रीसीडर कौन होता है? रूट होता है। इतना क्लियर है? फर्स्ट लाइन समझ में आ गई? सिमिलरली द एम्प्टी राइट चाइल्ड, अब राइट चाइल्ड किसको पॉइंट करेगा? कैन बी यूज्ड टू पॉइंट इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर। अब राइट चाइल्ड में इसका सक्सेसर कौन होगा? अब यहाँ से अगर हम देखें राइट साइड में इसका सक्सेसर मतलब इसके बाद में आने वाला कौन सा नोड होगा? 65। इसके बाद में आने वाला नोड कौन होगा? 65। इसी तरह से अगर हम राइट चाइल्ड की बात करें, ठीक, अगर सपोज यहाँ पे भी इसका कोई राइट चाइल्ड होता, ठीक है, इसका भी कोई राइट चाइल्ड होता, तो वो किसको पॉइंट करता है? वो अब इसका कोई सक्सेसर होता ही नहीं, यहाँ पे कोई सक्सेसर नहीं मिलता, यहाँ पे कोई सक्सेसर नहीं मिलता, इसलिए ये लास्ट नोड होता फिर। ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई राइट होता, इसका कोई राइट चाइल्ड होता, तो ये किसको पॉइंट करता? फिर ये इसके सक्सेसर को पॉइंट करता, ये इसको पॉइंट नहीं करता क्योंकि ये एम्प्टी नहीं कहलाता। फिर इसका राइट होता तो ये किसको पॉइंट करता है? इसके रूट को। इतना क्लियर हुआ? पहला, लेफ्ट चाइल्ड जो होगा वो अपने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो प्रेसिडर होगा उसको पॉइंट करेगा। तो इन ऑर्डर में प्रेसिडर कौन है? इसका रूट नोड है, तो लेफ्ट ने रूट को पॉइंट करा। दूसरा, राइट चाइल्ड जो होगा, राइट चाइल्ड एम्प्टी चाइल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्टी चाइल्ड मतलब ये एक एम्प्टी चाइल्ड है और कहीं पे भी इसका एम्प्टी चाइल्ड नहीं दिख रहा। ये भी एक एम्प्टी चाइल्ड है लेकिन ये किसी को पॉइंट नहीं कर सकता क्योंकि इसके आगे कोई सक्सेसर है ही नहीं। ठीक है, हमें किसकी बात करना है? राइट चाइल्ड एम्प्टी हो और इसका सक्सेसर हो, जैसे यहाँ पे सक्सेसर ये रूट नोड बन गया। सपोज यहाँ पे इसका भी कोई चाइल्ड होता तो इस कंडीशन में इसका सक्सेसर कौन बनता? ये बन जाता सक्सेसर। ठीक है, अभी इस कंडीशन में तो ये फिलहाल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी ये किससे करेगा? हाँ, कुछ भी नहीं आया। कैसे करे एक बार एक्सप्लेन कर दो ना। देखो थ्रेड, वन वे थ्रेडिंग की बात हो रही है, तो जितने भी लेफ्ट चाइल्ड होंगे, एम्प्टी चाइल्ड, एम्प्टी चाइल्ड क्यों है ये? क्योंकि इसका ना तो लेफ्ट है ना तो राइट है, ना लेफ्ट है और ना राइट। तो 40 का लेफ्ट एम्प्टी चाइल्ड कौन होगा? 30। लेकिन 50 एम्प्टी चाइल्ड नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका भी राइट है, तो ये एम्प्टी चाइल्ड 50 नहीं कहलाएगा। तो 50 का हाँ एम्प्टी चाइल्ड कौन कहलाएगा? 50, क्योंकि इसके ना तो लेफ्ट है और ना तो राइट है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? एम्प्टी चाइल्ड समझ में आ गया क्या होते हैं? यस सर। अब एम्प्टी लेफ्ट चाइल्ड किसको पॉइंट करेगा? जो इन ऑर्डर अगर हम ट्रेवर्सल देखते हैं, इन ऑर्डर क्या होता है? लेफ्ट, रूट और राइट। ठीक है, लेफ्ट, रूट और राइट। तो लेफ्ट इन ऑर्डर में प्रीसीडर, प्रीसीडर मतलब इसके आगे आने वाला, प्रीसीडर मतलब आगे आने वाला कौन है? लेफ्ट का, तो लेफ्ट किसको पॉइंट कर रहा है? रूट को पॉइंट करेगा। कितना क्लियर हुआ? अब राइट, राइट किसको करेगा? इसके आगे आने वाले सक्सेसर को, मतलब जो भी नोड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में आएगा उसको पॉइंट करेगा। तो डायग्राम से डायरेक्टली देख के आप बता सकते हो, देखो इसके राइट में कौन है? 60, 60 के बाद कौन आएगा? रूट आएगा डायरेक्टली, 65 इसका सक्सेसर 65। अब क्लियर हुआ? यस सर। Such a type of binary tree is known as one-way threaded binary tree. इस टाइप को बोलते हैं one-way threaded. ठीक है, a field that holds the address of its in-order successor is known as thread. तो जितने भी ये successor को पॉइंट कर रहे हैं thread कहते हैं इसको। तो अब इसका in order कैसे करेंगे हम? सबसे पहले अब स्पीड अप कर रहे हैं, देखो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिख रहे हैं। पहले कौन आएगा? 30, ठीक, फिर इसने किसको पॉइंट किया? 40 को, 40 को, आगे कौन आएगा? फिर इसका राइट कौन है? 60, फिर 60 ने किसको पॉइंट किया? 65, नेक्स्ट विजिट होगा 65, फिर इसके बाद कौन आएगा? 69, 65 के बाद कौन आएगा? 69,
69 ने किसको पॉइंट किया 72, तो नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे हम 72 और लास्ट में 80। इस तरह से हम इन ऑर्डर को स्पीड में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो थ्रेडेड बाइनरी ट्री होते हैं वो आपके इन ऑर्डर को स्पीड अप करते हैं। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में आप स्पीडली आप इन ऑर्डर लिख सकते हो। समझ में आ गया? ये था फर्स्ट टाइप का। अब सेकंड टाइप का समझ लो। दूसरे टाइप का होता है टू वे थ्रेडेड बाइनरी ट्री। ठीक है, टू वे में क्या होता है, अब इसमें दो थ्रेड्स हो रहे हैं, एक तो लेफ्ट वाला भी दे रहा है और राइट चाइल्ड भी थ्रेडिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं टू वे थ्रेडेड बाइनरी ट्री। Such a type of binary tree is known as a threaded binary tree, a field that holds the address of its in-order successor or preceder is known as thread. अब देखो यहाँ पे empty left child किसको point करेगा? Empty left child field of a node can be used to point to its in-order preceder. जैसे पहले हो रहा था one way में, वैसे ये भी two way में भी वही same चल रहा है। Left child जो होगा वो in-order preceder को point करेगा, मतलब इसके रूट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली द एम्प्टी राइट चाइल्ड फील्ड ऑफ अ नोड कैन बी यूज्ड टू पॉइंट इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर। अब इन ऑर्डर में सक्सेसर की बात करें तो इन ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट, रूट और राइट। तो इन ऑर्डर में राइट का सक्सेसर कौन होगा? सक्सेसर मतलब किसके बाद आया? राइट, रूट के बाद आया, तो ये रूट के। जैसे लेफ्ट प्रीसीडर को पॉइंट करा था, प्रीसीडर कौन होता है? लेफ्ट का रूट, और राइट का सक्सेसर कौन होगा? रूट। तो इस तरह से लेफ्ट चाइल्ड किसको पॉइंट करेगा? इसके प्रीसीडर को इन ऑर्डर में 40 को पॉइंट करेगा। इसी तरह से राइट चाइल्ड किसको पॉइंट करेगा? इसके सक्सेसर को, मतलब 40 को पॉइंट कर रहा है। तो ये दो थ्रेड बना रहे हैं। इसी तरह से 50 का चाइल्ड कौन है? 60। तो 60 का सक्सेसर कौन होगा? इसका रूट 50 और इसका प्रीसीडर कौन होगा? 65। क्लियर हो रहा है? इसी तरह से 69 का प्रीसीडर किसको पॉइंट करेगा? ये इसको भी पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका रूट है, ये इसको भी पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 69 दोनों को पॉइंट करेगा, एक तो 65 को भी और 72 को भी। और सिमिलरली 80 किसको पॉइंट करेगा? बस 72 को। समझ में आया? टू वे थ्रेडिंग, टू वे थ्रेडेड बाइनरी ट्री। क्लियर है सभी को? ये स्लाइड में शेयर करूंगा तो इसको और अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझने की जरूरत है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर इसमें। ठीक, तो 10 मिनट बचे हैं।